लेकिन भगवान शिव जी ने आंख नेत्र बंद कर लिया जब और कथा सुनाने लगे तो मैया से बोले, सुनो देवी, जब मैं कथा सुनाऊं तो आप हुंकारी भरते जाना, बीच बीच में बोलते जाना कि हाँ आप समाधिष्ट नहीं है और मैं कथा अनवरत सुनाता रहूं। लेकिन भैया गड़बड़ हो गया। थोड़ी देर कथा चली, पार्वती जी ने हूं हूं किया, लेकिन बीच में समाधिष्ट हो गई और एक पोटले में बैठे हुए सुखदेव ने कथा को सुन लिया और हुंकारी भरते रहे। और कथा जब पूर्ण हुई, भगवान शिव के नेत्र खुले तो देवी पार्वती तो समाधिष्ट बैठी थी, तो हुंकारी कौन भर रहा था? भगवान शिव क्रोध में आए कि तुम चाहे नर हो, चाहे नारायण हो, चाहे जीव हो, चाहे जंतु हो या कोई पक्षी हो, हमारे सामने आओ, नहीं तो इस जंगल को, पहाड़ी को तीसरे नेत्र खुलते ही मैं भस्म कर दूंगा। जब क्रोध देखा शुक ने, तुरंत ही अपने पोटले से निकला और उड़ता हुआ सरस्वती नदी के किनारे उड़ता हुआ चला गया। और शिव जी क्रोध में भरे त्रिशूल को लिए हुए रुक जा दुष्ट, रुक जा दुष्ट करते हुए पीछे पीछे दौड़ते रहे और वह सुख पहुंचा वेदव्यास जी के आश्रम और अरणी मैया के मुखारविंद से उनके गर्भस्थ हो गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल भगवान की जय। आहा, बड़ी सुंदर कथा। अब शुक जो है मां के गर्भस्थ हो गए। क्रोध में शिव जी पहुंचे, भौएं फड़फड़ा रही थी, आकाश पृथ्वी क्षैतिज अवस्था में मिलने के लिए तड़प रही थी। चारों तरफ सुनामी जैसी वायु चलने लगी। वेदव्यास जी इस क्रोध को देख करके चरणों में गिर पड़े, पाहि मां, पाहि मां। निवेदन किया, प्रभु क्या क्रोध है, कैसी गलती हो गई? अरणी मैया के चेहरे पर चमक आ गया, उनके चेहरे खिल गए, आंखों में खुशियां आ गई, शरीर स्वस्थ हो गया। शिव जी ने कहा, मैया मुझे हमारे अपराधी को वापस कर दो, ये दुष्ट है, इसने चोरी से हमारी कथा सुन ली है, भगवत को सुन लिया है, अमर कथा को सुन लिया है, इसलिए मुझे वापस करो, इसे दंड देना, इसे मारना है। मैया ने निवेदन किया, प्रभु अब तो यह हमारे गर्भस्थ हो गया है, अब मेरा लाल है, इसे आप क्षमा कर दो, हमारे कोई संतान नहीं है। वेदव्यास जी प्रार्थना करने लगे, हे भोले बाबा हमें क्षमा कर दो, आप संतान होने का मुझे वरदान दो, मैं एक पुत्र का पिता बन जाऊं, ये सौभाग्यशाली हूं मैं, क्योंकि मैंने 17 पुराण लिखा, उस 17 पुराण का अवगाहन कौन करेगा, संसार में कौन उसका मार्गदर्शन करेगा, प्रचार प्रसार कौन करेगा, इसलिए हे स्वामी हमें क्षमा कर दीजिए और मुझे पुत्र रत्न प्राप्ति का आशीर्वाद दीजिए। भोले बाबा प्रसन्न हुए और तथास्तु करके वहां से चल दिए। पुनः कैलाश पर पहुंचे हैं, पत्नी के साथ विराजमान हैं और इधर सुखदेव जी महाराज अरणी मैया के गर्भस्थ हैं। अब मैया इंतजार में है, रोज कहने लगी जब से गर्भ में आए, ये लाला अब तो बाहर आ जाओ, अब तो बाहर आ जाओ। वेदव्यास जी विनती करते रहे, लेकिन करते करते विनती को करते करते 12 वर्ष बीत गए। कितने वर्ष? 12 वर्ष बीत गए। राधे राधे कहना पड़ेगा, जय जय श्री राधे। 12 वर्ष बीत गए महाराज। सुखदेव जी आने के लिए तैयार नहीं। जब भी वेदव्यास जी विनती करते पुत्र बाहर आ जाओ, तो अंदर से आवाज आती, नहीं पिताश्री आपका ये पुत्र मोह हमें बाहर आने नहीं दे रहा है, आपका ये प्रेम हमें बाहर आने नहीं दे रहा है, आपकी माया
मुझे बाहर नहीं आने दे रहा है। जिस दिन आप पुत्र कहना, लाला कहना छोड़ देंगे, उसी दिन मैं बाहर आ जाऊंगा। वेद व्यास जी सोचते हैं ये कौन सा पुत्र है भाई। सुखदेव जी ने कहा मैं इस संसार चक्कर में नहीं पड़ना चाहता हूं। ध्यान दीजिए महाराज, वो हर एक जीव की कल्पना है, हर एक जीव की कथा है। जब मां के गर्भ में जीव आता है तो भी तड़पता है। जब 7वें महीने में सैटेलाइट भगवान से जुड़ती है और डायरेक्ट बात होने लगती है तो जीव कहता है कि हमें पृथ्वी पर नहीं जाना है, उस भव चक्कर में नहीं पड़ना है। भगवान कहते हैं तेरा कर्म कौन भोगेगा, जाना तो पड़ेगा ही। प्रसव वायु बार बार उसको प्रेषित करती है कि नहीं नहीं बाहर जाओ, बाहर जाओ। नारायण से बार बार विनती करता है वो जीव कि प्रभु एक बार तो भोग चुके हैं, दूसरी बार क्यों वहां भेज रहे हो। भगवान कहते हैं नहीं, अभी जो तेरा प्रारब्ध है उसको तो भोगना ही पड़ेगा। हाँ, जो छोड़ के आया है उसको कौन भोगेगा। अरे जो उधार खा के आए हो लमुआ दुकान से, उसको कौन भरेगा। 1 रुपया भी किसी का उधार है, जिसका देने का वादा किए हो, उस 1 रुपए की भरपाई करने के लिए तुम्हें चाहे 1 दिन के ही लिए उसके यहां आना पड़े, आना पड़ेगा। इसलिए भैया जितने भी वृद्ध माता पिता हैं, कहीं भी किसी का लिया दिया उधार हो, उसको जाकर के फाइल बंद करवा दो, नहीं तुम्हारी फाइल बंद हो जाएगी, दूसरी खुल जाएगी। तो खाता भैया बंद करवा दो। हाँ, आना पड़ेगा। तो सुखदेव जी महाराज बार बार जो है कहते मैं बाहर नहीं आऊंगा, अंदर बड़ा ही अच्छा लग रहा है। ए मैया मैं बाहर आऊंगा, संसार मुझे घेर लेगा, भव बंधन में मैं फिर फंस जाऊंगा, इसलिए मैं नहीं आना चाहता हूं। बड़ा व्याकुल हुए वेद व्यास जी, नारायण का ध्यान किया। नारायण स्वयं चल के आए, सुखदेव से कहते हैं पुत्र अब तो बाहर आ जाओ, मैं तो आ गया हूं, मेरा ही इंतजार था, मैं आ गया हूं। सुखदेव जी ने कहा आप कौन हो। बोले मैं तो नारायण हूं, परमात्मा हूं, एको अहम द्वितीयो नास्ति। हाँ, मेरे अलावा कोई नहीं है, मैं ही जड़ में हूं, मैं ही जीव में हूं, मैं ही मानव में हूं, मैं ही दानव में हूं, और मैं ही जानवर में हूं, कण कण में ही मैं ही हूं, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। मैं ही चैतन्य हूं, मैं अंश रूप में सबके बीच में हूं। ईश्वर अंश जीवय विनाशी, हो ईश्वर अंश जीवय विनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। सहज सुख राशि चेतन अमल, ओ चेतन अमल, सहज सुख राशि। मैं ही सबके अंदर हूं, और कितना हूं, जितना सुई के नोक पर जितनी राई, अगर एक राई टिक जाए केवल उतना मात्र मैं सबके अंदर बैठा हूं। जैसे आप कलम से कहीं बिंदी रख दें, एक टिक लगा दें, उसी को कहते हैं अंश। भगवान उतना ही आपके अंदर है, लेकिन चैतन्य अवस्था में है, चेतन और अमल करने वाले हैं। सुख दुख, बुरा अच्छा, भोजन पानी, सब कुछ आपका अमल करने वाले हैं, देख रेख भी करने वाले हैं। सहज, जिससे आपको सहजता हो, आपके मार्गदर्शन भी करने वाले हैं।
सुख राशि आपको आनंद देने वाले हैं। आहा, सुखदेव जी ने सुना, बोले अच्छा तो आप यहां भी हैं? बोले हाँ यहां भी हैं। तो बोले वही अंश मात्र आप जो है माया रोक दीजिए और हम चले आए। उस माया में मैं नहीं पढ़ना चाहता हूं। जिस अंश रूप माया में दुनिया है, उसी दुनिया में मैं नहीं पढ़ना चाहता हूं। वही अंश मात्र अपनी माया रोक लीजिए, निवेदन करते हैं सुखदेव। और उसी समय नारायण ने कहा ठीक है, तथास्तु किया है। और भगवान ने अंश मात्र अपनी माया को रोका है और सुखदेव जी क्षण भर में मां के गर्भ से बाहर आ गए। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। इस प्रकार से सुखदेव जी का जन्म हुआ। और जन्म होते ही क्या किए? अरे 12 साल के बच्चे हैं, बड़े बड़े बाल हो गए हैं, अभी नारा भी उनका नहीं कटा है। हाँ, सब ले दे करके, कमंडल ले करके, नंग धड़ंग बाबा बन करके घर से बाहर निकल पड़े, आश्रम से चल पड़े। और पीछे पीछे मैया, पीछे पीछे पिताजी। अरे बेटा रुक जाओ, अभी तो तुम्हारे मुखड़े को मैंने नहीं देखा, अभी तो मैंने तुम्हारे कपोल को नहीं चूमा, अभी तो मैं तुम्हारे प्रेम को मैंने आभास नहीं किया, मैंने तो अभी आपको हृदय में धारण नहीं किया। अरे बिना कुछ बोले, बिना कुछ समझे, माता पिता का बिना अभिवादन किए तुम कहां जा रहे हो? सुखदेव जी घर बार संसार छोड़ करके विरक्त हो करके जन्म लेते ही चल पड़े। जहां भी जाते उनके पीछे गांव देश के बच्चे लग जाते, अरे पागल बाबा, पागल बाबा, पागल बाबा। लेकिन बाबा को तो अपने राम की पड़ी है, केवल एक ही बात है, एक ही रटन है, आते जाते हुए गुनगुनाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो, आते जाते हुए गुनगुनाते हुए गुनगुनाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। आते जाते हुए गुनगुनाया करो, आते जाते हुए गुनगुनाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो, आते जाते हुए गुनगुनाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। जय हो। ओ बात जाते आते जाते और राम गाया करो, आते जाते हुए राम गाया करो, राम बोला करो, गुनगुनाया करो, आते जाते हुए गुनगुनाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। हाँ, रास्ते में कोई मिले ना, राम राम बोले तो उसे कई बार राम राम बोलो। 2 बार राम राम बोलने से ना 108 बार हो जाता।